डबवाली का एकमात्र लेटेस्ट वैरायटी का ऑल फैमिली शोरूम। हमारे यहाँ बच्चों व लेडीज के स्पेशल हर तरह की फैंसी व लेटेस्ट वैरायटी उपलब्ध है। याद रखें, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी विकट परिस्थितियों के अंदर मेरा साथ दिया, और अब जो ये एक लड़ाई हमने जीती है उसमें आप सबका प्रेम प्यार और सहयोग जो रहा उसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो लड़ाई है वो ये है कि मुझ पर हमला हुआ था करीब 8 महीने पहले 7 जुलाई को, और उस हमले को ट्रेस आउट अब पुलिस ने किया है। सीआईए सिरसा पुलिस के अंदर ये मामला गया। उसके बाद में ये खुलासा हुआ कि इस मामले का मुख्य जो मास्टरमाइंड था, जिसने मुझे पिटवाने के लिए पैसे दिए और कुछ लड़कों को भेजा, उस मामले के अंदर अब जो खुलासा हुआ है उसमें जो वजह है वो भी सामने आई है कि क्या वजह थी। मैं आपको थोड़ा विस्तार से बता दूं, हालांकि मीडिया के अंदर काफ़ी कुछ बातें आई है, लेकिन उससे हटकर भी मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। वो ये है कि ये जो हमला है वो मेरी जो एसडीओ है उसके खिलाफ 3 खबरें लगाई थी उसको लेकर था। और वो क्या था कि मेरे पास जून 2021 के अंदर एक बेलदार है पब्लिक हेल्थ फतेहाबाद में, उसका फ़ोन आया और उसने बताया कि उसके पास आशीष गर्ग और उसके अलावा कुछ और जो कर्मचारी हैं उनके भ्रष्टाचार के काले कारनामों का जो है पूरा रिकॉर्ड है। आरटीआई से उसने कलेक्शन कर रखी है, और उसको लेकर उसने कई बार स्थानीय कुछ पत्रकारों को अपने इंटरव्यू भी दिए, लेकिन वो किसी ने नहीं छापे। तो उसने बताया कि फिर मेरे को आपके नंबर किसी साथी ने दिए हैं, और उसने कहा इस तरह की अगर खबर छपवानी है तो वो हनुमान पुनिया है, वो छाप देगा, वो किसी से डरता नहीं है, वो किसी के दबाव में नहीं आता है। तो उसने मेरे को बोला कि मैं इस उम्मीद में आपके पास फ़ोन किया है। तो मैंने कहा भी बिल्कुल, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप आइए और आपका इंटरव्यू करके हम बिल्कुल छाप देंगे। तो मैंने उसके रिगार्डिंग 20 जून और 22 जून को 2-3 खबरें उस एसडीओ के खिलाफ, उस डिपार्टमेंट के खिलाफ मैंने छापी थी। उसके बाद मेरे पास उस एसडीओ का किसी तीसरे बंदे के माध्यम से प्रलोभन भी आया, जो कि मैंने रिजेक्ट कर दिया। और उस रिजेक्ट करने के बाद टीस जो थी उस खबरों की, और भविष्य में और ज़्यादा कोई खबरें ना लगे, उसको लेकर उसने ये षड्यंत्र रचा और मुझे पिटवाने का ये काम किया। और उसके बाद जब मुझे पिटवा दिया तो भी जो मुख्य उसके जो पीछे पड़ा हुआ था उसका जो कर्मचारी था, उसने उस मामले के अंदर दोबारा से अपने लेवल पे और प्रयास उसने जारी रखे। तो उसके बाद 20 अगस्त को उस जो बेलदार है उस पर भी इस आशीष गर्ग ने पैसे देकर गुंडों से पिटवा दिया, उसके पैर तोड़ दिए। उस मामले का उसी टाइम ट्रेस आउट हो गया था, खुलासा हो गया था, जिसके अंदर आशीष गर्ग अभी भी जमानत पर चल रहा है। लेकिन अब सीआईए के अंदर मामला गया तो ये पूरा का पूरा माहौल जो है वो जो कड़ी से कड़ी जुड़ती गई और उसके अंदर ये खुलासा हुआ है। हालांकि अब कुछ साथी ये कहेंगे कि मैंने तो आरोप वीडियो पे लगाया था, तो वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि उस समय जो हालात थे, जो सिचुएशन थी, वो यही थी कि मैं बीडीओ ऑफिस के खिलाफ भी कई खबरें की थी, जिससे बीडीपीओ जो है वो मेरे से टीस रखे हुए था। और जब मैं कवरेज के लिए वीडियो ऑफिस में गया तो उसी दौरान एक वीडियो के ही जानकार का मेरे पास धमकी भरा फोन आता है। तो वो एक इत्तेफाक समझो या फिर वो रियल के अंदर ऐसा हुआ, वो मैंने उस आशंका के अंदर उसका वहां पर वीडियो ऑफिस का ही कनेक्शन वहां पर समझ लिया और उसके तहत मैंने उनका नाम लिया था। लेकिन उसके बाद अब जो है पुलिस ने अपनी इंक्वायरी के अंदर ये पटाक्षेप किया है। तो इस लड़ाई के अंदर आपने सहयोग दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और दूसरी बात, जो दूसरी लड़ाई हमें लड़नी है वो है मेरे पर जो दूसरा एक आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का जो केस लगा हुआ है, उसके अंदर भी मैं आपको बता दूं कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूं और उसको लेकर लड़ाई जारी है। और आपका सहयोग रहा तो उसके अंदर भी इसी तरह का कुछ ऐसा खुलासा होगा कि जिससे आपको लगेगा कि वाकई में हनुमान पुनिया को फंसाया गया था। क्या वजह रही वो अब उस पर चर्चा, क्योंकि यहाँ का मैटर नहीं है, अब वो मैटर जो है वो कोर्ट का है। मुझे मेरे एविडेंस प्रस्तुत करने हैं,
मुझे मेरा ऐसा कुछ कोर्ट को देना होगा कि जिससे कोर्ट को वाकई में ये लगे भी इस मामले के अंदर हनुमान पूनिया बिल्कुल निर्दोष है। तो उसके लिए वो कानूनी जो लड़ाई है वो जारी रहेगी और उसमें आपका सहयोग और हौसला जो है ना वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो आपको लगता है कि ये जो मेरे पे हमला हुआ उसका जो खुलासा हुआ है उससे आपको अगर ये लग रहा है कि अगर ये गलत हुआ है हनुमान पूनिया के साथ, तो शायद हो सकता है कि वो मामला जो अभी अनट्रेस्ड है, अभी जो कोर्ट में चल रहा है, वो भी गलत हुआ होगा। तो उसको लेकर आप जो है धारणा मेरे प्रति सकारात्मक रखिए। और बिल्कुल मैं बता देता हूँ कि जो भी मेरे प्रति सकारात्मक धारणा रखे हुए हैं, जो मुझे सही मान रहे हैं, उनको मैं गलत नहीं साबित होने दूंगा कभी भी। मैं कभी भी ये ऐसा नहीं होगा कि आपकी भावना जो है मेरे प्रति है और मैं आपको कहीं गलत साबित होने दूं, ऐसा मैं नहीं करूंगा कभी भी। ये आप मेरा विश्वास मानिए और आप इसी तरह से मुझे आगे भी प्रेरित करते रहिए। और दूसरी बात, ये इतना कुछ होने के बावजूद भी मेरा जो हौसला है, जो पत्रकारिता है, वो जैसे पहले थी वैसे भी आगे ही रहेगी। तो इसलिए कोई भी खबर हो, किसी भी तरह का आपको लगता है कि इस मामले के अंदर हनुमान पूनिया का जो ये प्लेटफॉर्म है वो हमारे काम आ सकता है, तो बिल्कुल आएगा। तो एक बार फिर मैं धन्यवाद करता हूँ जिन लोगों ने मेरी इस पूरे प्रकरण के अंदर पूरी मदद की, मुझे सही समझा और मुझे हौसला दिया, उनका मैं सदा आभारी रहूंगा, ऋणी रहूंगा। और इसके अलावा सिर्फ मैं यही कहूँगा कि हमें जो है भावना में कभी भी नहीं बहना चाहिए। ठीक है, मेरे साथ जो दूसरा हादसा हो गया, तो दोनों हादसों को मिलाकर इस तरह से मुझे विलेन साबित करने का प्रयास किया गया, तो भावना में नहीं बहना चाहिए, खुद का विवेक से सोचना समझना चाहिए और उसके बाद ही हमें कुछ लिखना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए। खैर, उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि उस तरह का माहौल ऐसा था उस टाइम कि मेरे खिलाफ काफी लोग थे, तो उसको लेकर जो है एक कैंपेन चल पड़ा था। लेकिन अब मैं उन जिन्होंने कैंपेन चलाया उनसे भी मेरी कोई गिला शिकवा, कोई शिकायत नहीं है। उनसे भी मैं यही कहूंगा कि आप एकांत में बैठकर जरूर सोचें कि आपके मेरे खिलाफ होने का वजह क्या थी। आप किसी भी एक कोई, चाहे हो सकता है कोई खबर के रिगार्डिंग हो, क्योंकि आमतौर पर मेरे खबर के अलावा तो मैंने कभी किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है पर्सनली तौर पे, तो खबर के संबंध में हुआ है, तो वो आप जरूर ये सोचिए कि क्या जो खबर मैंने छापी, हालांकि ठीक है कि मैंने कंप्रोमाइज नहीं किया, वो खबर छापी, मैंने पत्रकारिता की है, लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं अपनी आत्मा से पूछना कि क्या मैंने गलत छापी थी, क्या वो खबर नहीं थी? हाँ ठीक है, वो नहीं छापता अलग मैटर है, लेकिन उसमें मुझे ये लग रहा था कि भी फिर मैं पत्रकारिता मेरे को नहीं करनी चाहिए। अगर मैं यूं भावनाओं में बहने शुरू कर दूंगा और किसी के साथ पत्रकारिता के साथ मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसा मैं नहीं किया मैंने। तो वो अगर आपको गलती लग रही है तो वो आप समझ सकते हैं, लेकिन मेरी पर्सनल तौर पर किसी के साथ भी कोई टीस नहीं थी और ना भी आगे रहेगी। अगर कोई बंदा ये समझता है तो बिल्कुल मेरे को निसंकोच होकर मेरे को फोन करे, जैसा भी हूँ मैं मदद कर सकता हूँ तो वह पूरी मदद करूँगा। तो आपका एक बार फिर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि इस पूरे मामले के अंदर आपने मेरा पूरा सहयोग दिया। थैंक यू।